दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आखिर चांद पर गया एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या हुआ? दोस्तों किसी इंसान का चांद पर सबसे पहला कदम 20 जुलाई 1969 को अपोलो मिशन के दौरान पड़ा था और ये तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग आज भी लोगों की जुबान पर रटा हुआ है। अपोलो मिशन के दौरान लगभग 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया और नासा ने ये काम बखूबी किया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अपोलो मिशन के बाद किसी भी देश की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेज सके? आखिर क्या हुआ था चांद पर एस्ट्रोनॉट्स के साथ कि आज तक कोई वहां जाने का नाम नहीं लेता? क्या है चांद पर जाने की पूरी सच्चाई? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अपोलो 11 मिशन के दौरान पहली बार किसी इंसान को चांद पर भेजा गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो थे, साथ में एडविन, बज एल्ड्रिन और मिचेल कॉलिंस नाम के 2 और एस्ट्रोनॉट्स थे, जिनकी कहानी सुनकर आप पक्का हैरान रह जाएंगे क्योंकि ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। 16 जुलाई 1969 को सभी की सांसें तेज हो चुकी थी। यही वो तारीख थी जब दुनिया में पहला ह्यूमनाइज्ड स्पेस मिशन होने वाला था, जिसे लेकर वैज्ञानिकों के मन में उत्साह और चिंता दोनों ही बनी हुई थी, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन के लिए जा रहे थे उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था कि उनके साथ सफर में कुछ भी हो सकता है। अगर ये पूरा मिशन सफल रहा तो उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए लोगों की जुबान पर रट जाएगा, लेकिन अगर ये मिशन असफल हो गया तो दुनिया उन्हें मरे हुए के तौर पर याद करेगी। मिचेल कॉलिंस तो बतौर पायलट अपोलो 11 में मौजूद थे, वहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ने चांद पर अपने कदम रखे थे। 11 जुलाई सुबह 8:32 पर इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की अंतरिक्ष यात्रा शुरू हो गई थी और सिर्फ 4 दिन में ही ये लोग चांद की सतह के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। इन लोगों ने जिस लूनर मॉडल का इस्तेमाल करके चांद पर कदम रखा था उसे तो ईगल कहा जाता है। शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में नील आर्मस्ट्रॉन्ग सहित बाकी 2 एस्ट्रोनॉट्स को पता चला कि उनका स्पेसक्राफ्ट न जाने क्यों समय से 4 सेकंड आगे चल रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है स्पेसक्राफ्ट निर्धारित जगह पर नहीं बल्कि कहीं और ही लैंड करेगा और ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि एस्ट्रोनॉट्स धरती से कोई भी मदद नहीं ले सकते थे और स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंचने वाला था। एस्ट्रोनॉट्स इस समस्या से निकलने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी एक और मुसीबत गले का फंदा बनकर लटक गई। असल में अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसने अचानक एरर दिखाना शुरू कर दिया। इस चीज ने एस्ट्रोनॉट को और भी ज्यादा पैनिक कर दिया। लाख कोशिशों के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने तुरंत इस चीज की जानकारी नासा के वैज्ञानिकों को दी और फिर उन्होंने एस्ट्रोनॉट से कम्युनिकेट करके कहा कि एरर को नजरअंदाज करके स्पेसक्राफ्ट प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते रहो। नासा के वैज्ञानिक तुरंत एरर ठीक करने में लगे हुए थे, जिसमें यह पता चला कि रडार सिस्टम से ज्यादा कमांड आने की वजह से कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड हो चुका है, इसलिए एरर दिखा रहा है। लेकिन ये बात एस्ट्रोनॉट्स को नहीं पता थी और वो लगातार ये सोच रहे थे कि कैसे भी करके स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड कर जाए। जब बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स पैनिक कर रहे थे तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने हिम्मत दिखाते हुए कंट्रोल अपने हाथ में लिया और स्पेसक्राफ्ट को ऐसी जगह पर लैंड कराया जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग की इसी समझदारी को देखते हुए बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट ने उन्हें सबसे पहले चांद पर कदम रखने का हक दिया। 20 जुलाई को 8:17 पर स्पेसक्राफ्ट सही सलामत चांद पर लैंड करता है और जिस जगह पर लैंडिंग हुई उसे ट्रैंक्विलिटी बेस नाम दिया गया। इसी जगह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम रखा था और यहाँ पर अमेरिका का झंडा भी गाड़ा था। इस बड़ी कामयाबी के बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक होगा, पर इतना बड़ा स्पेस मिशन यूं ही थोड़ी ना पूरा हो सकता था। मुश्किलें आनी तो थी ही, तभी तो चांद पर समय बिताने के लिए जब एस्ट्रोनॉट्स धरती की तरफ रवाना हो रहे थे तभी वहां अविश्वसनीय चीज हो जाती है। एस्ट्रोनॉट्स जब चांद पर अमेरिका का झंडा फहराकर वापस धरती की तरफ रवाना हो रहे थे तभी उन्हें एहसास हुआ कि अब वो यहीं पर फंसे रह जाएंगे, क्योंकि चांद पर लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल इंजन में काफी प्रेशर पड़ चुका था और उसमें जमी नमी बर्फ में बदलने लगी थी। धरती पर नासा के वैज्ञानिक भी इसी चीज को लेकर डर रहे थे कि कहीं परिस्थिति और ज्यादा गंभीर ना हो जाए।
इसलिए वो नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों को तुरंत वापस आने के लिए कह रहे थे। पर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि स्पेसक्राफ्ट कभी भी ब्लास्ट हो सकता था, और अगर ऐसा हो जाता तो आज ये जो बड़ी बड़ी स्पेस रिसर्च एजेंसियां चांद पर इंसानों की बस्ती बनाने की सोच रही है, ये सभी आज इंसान को चांद पर भेजने के बारे में कभी ना सोच पाती, क्योंकि पहले मिशन पर इतने बुरे तरीके से फेल होना कोई अच्छा संकेत नहीं माना जाता। पर वो कहते हैं ना कि होए वही जो राम रचि राखा, तभी तो किसी चमत्कार की तरह स्पेसक्राफ्ट के अंदर की बर्फ कुछ ही समय में पिघलने लगी और फ्यूल पाइप का प्रेशर भी नॉर्मल हो गया। अब एस्ट्रोनॉट्स एयरक्राफ्ट की सारी समस्याओं को दूर करके धरती की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन संकट की घड़ी अभी टली कहां थी। प्लान ये बनाया गया था कि कोलंबिया विमान जिसकी मदद से उन्हें वापस धरती पर आना था, उसके 2 मॉड्यूल मौजूद थे। पहला मॉड्यूल कमांड वाला था जिसमें एस्ट्रोनॉट सवार थे, और दूसरा सर्विस मॉड्यूल था जिसमें चांद की सतह से लाया गया विमान का बाकी सामान रखा गया। अब इन दोनों ही मॉड्यूल का कोलंबिया की धरती पर आते आते अलग अलग दिशा में मुड़ जाना था ताकि आपस में क्रैश ना हो। पर दिक्कत ये आ गई कि दोनों मॉड्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ने की बजाय एक के पीछे एक तेज रफ्तार से बढ़ने लगे, और ये दोनों टकरा जाते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन वापस एक चमत्कार होता है और दोनों ही आराम से प्रशांत महासागर में 24 जुलाई 1969 को लैंड करते हैं, और अपोलो 11 मिशन जो पहली इंसानी मिशन था वो कामयाब हो जाता है। इसके बाद भी नासा ने अपने कुछ और मिशन चांद पर किए, लेकिन कुल मिलाकर केवल 12 लोग ही चांद की जमीन पर कदम रख पाए। उसके बाद कभी कोई इंसान वहां नहीं पहुंचा। 50 सालों में ऐसा कोई मिशन नहीं हुआ जो इंसान को चांद पर पहुंचा दे। अब 50 सालों बाद डायरेक्ट चांद पर इंसानी बस्ती बनाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी इंसान को चांद पर जीवित रख सकती है। ऐसे में भला इंसान को चांद पर कुछ पलों के लिए भेज कर क्या फायदा, जब वो पूरा समय वहां रह सकते हैं। वैसे क्या आप चांद पर जाकर रहना पसंद करेंगे? कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।